थैंक यू सर, जातीय बहुत बहुत धन्यवाद सवाल सर। होने चाहिए जो बचे हुए लोग। नोट कर लिया सर, शुक्रिया। दूसरे राउंड में आप पर्याप्त बोलिएगा, समीर ही आपके दोस्त हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी वहां इनवाइटेड नहीं थे और इतना बड़ा आयोजन हुआ जहां पर ओबीसी समाज को एक साथ लाने की पहल और बीपी सिंह को नायक बताया जा रहा है। इनवाइटेड कौन है? अखिलेश यादव। जयंत को तो पूछा ही नहीं गया। विजय जी सबसे पहले और ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ। विजय जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय जयंत चौधरी जी तेलंगाना में क्योंकि चुनाव है तो उसमें व्यस्त हैं, इस कारण वो कार्यक्रम में नहीं जा भी सकते थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जिसने मूर्तियों की राजनीति की शुरुआत की, जिसके पास खुद के नेता नहीं थे, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना के और 2019 के चुनाव से पहले अपनी पीठ थपथपाने का काम किया था और ये कहा था कि बस यही सम्मान है, बाकी कुछ नहीं है। आज वीपी सिंह जी के नाम पे इतना दुखी क्यों है? आज उनकी मूर्ति लग रही है, उनका सम्मान हो रहा है, तो क्यों दुखी है? क्योंकि इनको नफरत है पिछड़ों से, इनको नफरत है दलितों से, इनको नफरत है अल्पसंख्यकों से, इसलिए शायद ये इतना दुखी हैं। और दुख की पराकाष्ठा ये है कि अभी आपके चैनल पे जो शुरू में बाइट चलती हैं उसमें संजय चौधरी का ज्ञान इतना कमजोर था कि वो कह रहे थे आज जन्मदिन है वीपी सिंह साहब का, जबकि सच्चाई ये है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति क्या होगी इस समय, कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी 2024 की हार देखते समय आज वीपी सिंह साहब का पुण्यतिथि को जन्मदिन बताना पड़ रहा है, तो आप शर्मनाक है। बीजेपी से लड़ने के लिए ये मंडल पार्टू लाया गया है। बीजेपी से क्या लड़ना है? हमको तो जनता के हित में काम करना है। अब आप बताइए, क्या पिछड़ों को उनका हक मिल रहा है? जनता का हित अनूप संडा से 4 बार पूछा, क्या बीपी सिंह आपके नायक हैं? नहीं, साहब का मुंह पर आपके कहा। बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए काम किया है। अगर मंडल कमीशन लागू करने वाला अगर कोई व्यक्ति था वो वीपी सिंह जी थे। 1 साल से कम सरकार थी उनकी, उसके बावजूद अगर मंडल कमीशन जैसा एक बड़ा उन्होंने आंदोलन को झेला और लागू करने का काम किया, तो इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हो किसी व्यक्ति से? यही कह रहा हूं, इससे ज्यादा सम्मान। हाँ, और मरने के बाद भी इस प्रदेश ने उनको कहां सम्मान दिया? ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो आज ये भी नहीं पता कि आप लोग भी सत्ता में थे, आप ही सम्मान दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल हम तो दे ही रहे हैं ब्रिजेश जी। हमारी कब पूर्ण बहुमत की सरकार रही उसके बाद? वो तो नायक भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो उनकी अपनी बात है, वो उनके अपने नायक हैं, वो अपने नायकों की बात कर रहे हैं। और वीपी सिंह जी का नाम कभी भी मुझे नहीं लगता कि स्वर्ण अक्षरों में ना लिखा जाए ऐसा हो, क्योंकि वीपी सिंह जी ने जो काम किया है वो डेफिनेटली यादगार काम लिखा किया गया है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, जिनके निर्णय की वजह से सामाजिक परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति को तो भुलाया गया ना। आज इंडिया गठबंधन उनको सम्मान दे रहा है ना, और जब सम्मान दे रहा है, चेंज करो। तमिलनाडु सरकार का सरकारी कार्यक्रम था और आप में से कोई इनवाइटेड नहीं था सिवाय समाजवादी पार्टी के। ब्रिजेश जी, डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चिमटे से भी नहीं छुआ गया, चिमटे से। डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, और चीफ गेस्ट कौन? अखिलेश यादव जी। कार्यक्रम किसने किया? डीएमके ने किया। तो इसलिए अब आपका अगर ये मानना है कि हाथी के पांव में सबका पांव, तो चलो मैं मान लेता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गुरुजी आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं। कोई चुनावी रैली थोड़ी ना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरह हर इवेंट। मैं आपके दोस्त अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू रोहित, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके विचार सम्मिलित करेंगे। अरुण राजभर ने जब से सुना है कि चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके चेहरे का रंग थोड़ा